ये बताओ, क्या तुमने कभी रिज्यूमे खोला है और सोचा है ये बनाऊं कैसे? अगर गलत बन गया तो? बिकॉज सेम, जब मेरी सीए आर्टिकलशिप स्टार्ट होनी थी तो लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं रिज्यूमे प्रिपेयर करने बैठी थी। एंड ट्रस्ट मी, आई हैड नो आइडिया कि कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे रिज्यूमे प्रिपेयर करते हैं। तो मेरी कई डेज की रिसर्च के बाद, बहुत सारे सीनियर्स से बात करने के बाद, काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेने, आजमा के देखने और उनमें से बेस्ट टिप्स अप्लाई करने के बाद मैंने खुद के लिए अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करा, विच गॉट शॉर्टलिस्टेड इन मिड साइज फर्म्स एज वेल एज बिग फर्म्स। एंड द थिंग इज, आर्टिकलशिप का रिज्यूमे छोटी सी चीज़ है, बट डिसाइड करता है तुम शॉर्टलिस्ट होगे या इग्नोर। एंड द स्केरी पार्ट इज 90% लोग रिज्यूमे गलत बना रहे होते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। तो इस वीडियो के एंड तक आते आते तुम अपने लिए ईजीएस्ट वे में एक सीए आर्टिकलशिप रिज्यूमे बनाना सीखोगे जो लिटरली शॉर्टलिस्ट वर्दी होगा। मार्क माई वर्ड्स। बाय द वे, अगर तुम भी सीए जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और सीए फाउंडेशन सितंबर 26 या जैन 27 अटेम्प्ट देने का प्लान कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए सीए वाला एक ग्रेट ऑप्शन रहेगा। हर बार की तरह इनके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आए हैं। सीए फाउंडेशन जैन अटेम्प्ट में 6 ऑल इंडिया रैंक्स आए हैं और इसी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट को देखते हुए लॉन्च कर दिए हैं न्यू बैचेस सीए फाउंडेशन संपूर्ण सितंबर 26। अगर तुम भी अपनी सीए जर्नी को सही डायरेक्शन देना चाहते हो, एक्सपीरियंस फैकल्टी से पढ़ना चाहते हो, तो ये बैच तुम्हारे लिए है। और जो स्टूडेंट सीए इंटरमीडिएट जैन 27 अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको भी मैं सीए वाला रिकमेंड करूंगी। इनके सीए इंटर जैन 26 अटेम्प्ट में 16 ऑल इंडिया रैंक्स आए हैं। इन्होंने जैन 27 के लिए न्यू बैच लॉन्च कर दिया है और जितने भी एस्पिरेंट्स इस बैच के लिए वेट कर रहे थे, वो अब इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इनके रेगुलर बैचेस में मिलती है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस विद अनलिमिटेड व्यूज, वीकली टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, डाउट सपोर्ट एंड मच मोर। और इनके प्रो बैचेस में तुम्हें एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि हार्ड कॉपी बुक्स, सब्जेक्टिव टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस, एक्सेस टू अपकमिंग बैचेस। तो इस वीडियो के बाद इनके बैचेस ज़रूर से चेक करना, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, अगर तुम मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो तो तुम्हें मिलता है एडिशनल डिस्काउंट अपने परचेज पे। मैं तुम्हें बताऊंगी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो रिक्रूटर्स एक्चुअली देखते हैं, रिज्यूमे में क्या लिखना है और क्या बिल्कुल नहीं लिखना, बिगिनर होने के बाद भी स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, और रियल मिस्टेक्स जो सीए स्टूडेंट्स करते हैं रिज्यूमे बनाते वक्त और रिजेक्ट हो जाते हैं। एंड ऑल्सो मैं मेरा खुद का एडिटेबल रिज्यूमे फॉर्मेट भी शेयर करूंगी, सो स्टे टिल दैट पार्ट। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो इस बात की गांठ बांध लो, रिज्यूमे हमेशा एक पेज का होगा बस। तुम जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, तुम सीए इंटर क्लियर करके आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। 2 पेजर रिज्यूमे मतलब भाई तुमने ज़्यादा ही बता दिया है, वो शॉर्टलिस्ट होने से पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। अपने रिज्यूमे को कलरफुल मत बनाओ, ये होली का फेस्टिवल पोस्टर नहीं है। स्टिक टू ओनली ब्लैक एंड वाइट रिज्यूमे। अगर तुम्हें फिर भी थोड़े से रंग डालने हैं मेरी तरह, तो लाइट ब्लू या ग्रे हेडिंग्स यूज कर सकते हो। क्लीन, मिनिमल, रीडेबल, दैट लुक्स मोर प्रोफेशनल। तुम्हारा रिज्यूमे मात्र 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होना चाहिए। करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, टेक्निकल एंड आईटी स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, अचीवमेंट्स, बस इनके अलावा नथिंग एक्स्ट्रा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को टेबुलर फॉर्मेट में शो करना, और मेरी रिकमेंडेशन है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मार्क्स को सेपरेटली शो करना ज़्यादा सुंदर लगेगा। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, एजुकेशन वाला जो टेबल होगा उसमें रिमार्क्स वाले सेक्शन में अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करो। फर्स्ट अटेम्प्ट, एग्जामिशन, 70+, स्कूल टॉपर, सेल्फ स्टडी, एट्सेट्रा 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 बोल्ड करके शो करना ताकि आंखों में सीधा खटके। अब आता है वो सेक्शन जहां लोग सबसे ज्यादा फेक बनते हैं। सबसे पहला रूल, जितना आता है सिर्फ उतना लिखो। एक्सेल एक्सपर्ट लिख दिया और इंटरव्यू में सम भी नहीं आया तो भाई खुद ही एक्सपोज हो जाओगे। ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। मैंने अपने रिज्यूमे में एक्सेल के कुछ फॉर्मूलाज लिखे थे, वी लुकअप, एक्स लुकअप,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इवन दो मेरे को वो आते थे, अगर तुम पूछ लोगे कि फॉर्मूला लगा के दिखाओ, बट इंटरव्यू में मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा गया एक्सेल पे, और उसमें भी मुझे केस स्टडी दे दी गई कि ये क्लाइंट का डेटा है, इसे कनेक्ट करना है, हमें ये चाहिए, और बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब मैंने थोड़ा ऊपर नीचे देखा, दाएं बाएं देखा, और फिर मैंने कहा सर आता नहीं है, बट स्टिल आई गॉट सेलेक्टेड इन दैट इंटरव्यू बिकॉज मैंने रिज्यूमे में एक्सेल एक्सपर्ट नहीं लिखा, मैंने लिखा था वर्किंग नॉलेज ऑफ एक्सेल, एंड दैट्स व्हाट इंटरव्यू गॉट टू नो फ्रॉम माई रिस्पॉन्स। कुछ कॉमन पॉइंट्स जो हम सब बिगिनर्स सीए स्टूडेंट्स अपने रिज्यूमे में लिख सकते हैं: ICI IT ट्रेनिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्किंग नॉलेज, टैली प्राइम बेसिक नॉलेज, बेसिक AI टूल्स, और अगर तुमने अलग से कोई सर्टिफिकेशंस करे हुए हैं दैट्स अ प्लस पॉइंट, उस चीज़ को शो करो, लाइक NISM स्टॉक मार्केट सर्टिफिकेशंस, या अगर कोई भी और सर्टिफिकेशन विच यू थिंक इज रेलिवेंट टू योर रिक्रूटर, शो इट इन दिस सेक्शन। ये सेक्शन बोरिंग मत बनाओ, यू कैन राइट कम्युनिकेशन स्किल्स, ICAI ओरिएंटेशन कोर्स, टाइम मैनेजमेंट, और कुछ पर्सनल चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, लाइक मैंने लिखा था आई लव रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स, बिकॉज रिज्यूमे में ना थोड़ी सी तुम्हारी पर्सनैलिटी भी झलकनी चाहिए। तो अगर तुम्हारे पास कोई यूनिक पॉइंट्स हैं खुद के रिलेटेड, अपनी सॉफ्ट स्किल्स के रिलेटेड, देन उसे रीज़न के साथ शो करो, और सिंपली लिखना नहीं है कि आई एम गुड एट टाइम मैनेजमेंट, उसका रीज़न भी दो, लाइक आई डेवलप्ड गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बाय बैलेंसिंग माई CA स्टडीज विद माई रेगुलर कॉलेज, और आई डेवलप्ड इमेजिनेटिव स्किल्स बाय राइटिंग पोइट्रीज और आर्टिकल्स। ठीक है, यहाँ लोग अननेसेसरीली हम्बल बन जाते हैं, बट हमें नहीं बनना। तुम्हारे जो भी अचीवमेंट्स हैं, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी यू विनिंग अ डिबेट कॉम्पिटिशन, ओलंपियाड, ICAI इवेंट्स, क्लास मॉनिटर, क्विजेज, एनुअल फंक्शंस, और हाँ 5th क्लास का कुकिंग कंपटीशन, प्लीज़ स्किप दैट। तुम्हारे अचीवमेंट्स रिसेंट होने चाहिए और कहीं ना आर्टिकलशिप से रिलेटेड होने चाहिए। तुम्हारे बारे में कोई भी यूनिक पॉइंट्स हैं तो लिखो, लाइक मैंने लिखा था आई एम अ कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब एंड लिंक्डइन because that's me, that's my vibe, so I wrote it down. Same way, whatever unique points you have about yourself, write all of that in this section. अपना LinkedIn प्रोफाइल हाइपरलिंक के थ्रू ऐड करो, और तुम्हारा ईमेल भी क्लिकेबल होना चाहिए कि जैसे ही रिक्रूटर उन दोनों पे क्लिक करे तो तुम्हारा ईमेल और तुम्हारा LinkedIn प्रोफाइल ओपन हो जाए, और ईमेल प्रोफेशनल होना चाहिए, नॉट cooldude123@gmail.com। और आजकल ना रिक्रूटर्स पहले लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करते हैं, तो लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, अपनी प्रोफाइल को अपडेटेड रखो, और अगर अभी तक तुमने लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनाई देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, सो यू कैन चेक दैट आउट लेटर ऑन कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल स्क्रैच से कैसे बनाते हैं। इफ़ यू हैव अ डोमेन इन माइंड देन अपने करियर ऑब्जेक्टिव में उसे मेंशन करो एंड बोल्ड करो, बट इफ़ यू आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट अ डोमेन देन नो प्रॉब्लम, 2-3 लाइन्स का जनरल करियर ऑब्जेक्टिव लिख दो, और ऑनेस्टली ChatGPT से बनवा लो, बस अपनी प्रेफरेंसेस डालो और काम डन। ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने रिज्यूमे में सिर्फ वही लिखो जो जस्टिफाई कर सको, बिकॉज हमें नहीं पता रिक्रूटर्स रिज्यूमे के किस पार्ट से उठा के हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर वट एवर थिंग्स यू आर राइटिंग इन योर रिज्यूमे। अपने रिज्यूमे को ऑलवेज PDF फॉर्म में एक्सपोर्ट करो। फाइल नेम कुछ इस टाइप का हो सकता है, इस टाइप का तो बिल्कुल नहीं। इवन इफ तुम अभी अपनी ITOC ट्रेनिंग कर रहे हो, रिज्यूमे में लिख दो कंप्लीटेड ITOC एंड नॉट अंडरगोइंग, और इंटरव्यूज देते रहो। अब बात करते हैं मिस्टेक्स जो तुम्हें साइलेंटली रिजेक्ट कर देती हैं। फर्स्ट मिस्टेक इज़ बैड अलाइनमेंट। तुम्हारा फ़ॉन्ट साइज़ पूरे रिज्यूमे में सेम होना चाहिए, सभी हेडिंग्स का फ़ॉन्ट साइज़ सेम होना चाहिए। सेकंड मिस्टेक इज़ इनकंसिस्टेंट स्पेसिंग। अगर तुम एक लाइन का गैप दे रहे हो एक सेक्शन के बाद, तो सभी सेक्शंस में उतना ही गैप दो। थर्ड मिस्टेक इज़ मिसिंग हाइपरलिंक्स। तुम्हारी लिंक्डइन ID और ईमेल ID क्लिकेबल होनी चाहिए। और फोर्थ मिस्टेक जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, 2 पेजर रिज्यूमे नहीं होना चाहिए। एंड द बिगेस्ट मिस्टेक, डोंट इंक्लूड अननेसेसरी पर्सनल डिटेल्स।
Don't include your father's name, date of birth, languages known, full address, hobbies. भाई ये शादी.com का बायोडाटा नहीं है. Just write your city and state. That's it. तो बेसिकली इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए अपने कीवर्ड्स हाईलाइट करो, हेडिंग्स बोल्ड रखो, लाइट कलर्स यूज़ करो और स्ट्रक्चर मेंटेन रखो. योर रिज्यूमे शुड बी सिंपल, क्लीन एंड अंडरस्टैंडेबल. दैट्स इट. और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, जब मैं आर्टिकलशिप के लिए फॉर्म सर्च कर रही थी और जब मैंने रिज्यूमे बनाना स्टार्ट करना था तो आई वॉज सो कन्फ्यूज. तो मैंने क्या किया, नोटबुक निकाली, उस पर 5 हेडिंग्स लिखी और सारा रिज्यूमे पहले मैंने पेपर पे बनाया. उसी पेपर पे कट किया, रीराइट किया, डूडल किया एंड फाइनली जब मेरा पेपर पे फाइनल रिज्यूमे रेडी हो गया, देन आई ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वहाँ पे फिर मैंने अपना कंप्लीट रिज्यूमे प्रिपेयर करा. और जो समझ नहीं आया वो यूट्यूब से, AI से सीख लिया. दैट्स इट. बट तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई एम शेयरिंग माई एडिटेबल रिज्यूमे फॉर्मेट विद यू. तो इसे कैसे एक्सेस करना है, तो बेसिकली मैं अपने रिज्यूमे का PDF डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रही हूँ. तो मैं वहाँ से उसे डाउनलोड करना है एंड देन यू हैव टू गो ऑन गूगल और वहाँ पे सर्च करना है कन्वर्ट PDF टू वर्ड. और जैसे ये सर्च करोगे वहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी ilovepdf.com, उस वेबसाइट पे जाके तुम्हें मेरा रिज्यूमे का PDF अपलोड करना है और वहाँ से उसे डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन कर लेना. अगर मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो तो कैनवा पे ओपन कर लेना. और अब तुम देखोगे ये रिज्यूमे एडिटेबल फॉर्म में बन चुका है. तुम किसी भी इस सेक्शन पे क्लिक करो, कोई भी वर्ड पे क्लिक करो, यू कैन एडिट द वर्ड एज पर योर चॉइस. अब इसमें तुम एडिट करके अपना नेम, अपना एड्रेस, अपनी टेक्निकल स्किल्स, IT स्किल्स की लाइंस, करियर ऑब्जेक्टिव चेंज कर सकते हो. यू कैन लिटरली मेक एनी चेंजेस. एंड आई वांट टू से वन थिंग कि यार तुम जो भी पॉइंट्स ऐड कर रहे हो ना, उसमें अपना पर्सनल टच ज़रूर रखना. दीज पॉइंट्स वर स्पेसिफिकली डिस्क्राइबिंग मी, बट तुम्हें इसमें अपने पॉइंट्स ऐड करने हैं. जो लाइंस, जो स्किल्स तुम्हारे लिए रेलिवेंट नहीं है उन्हें डिलीट कर दो और वहाँ पे अपने स्किल्स ऐड कर दो. जहाँ पे लिंक्डइन और ईमेल ID लिखा हुआ है वहाँ पे तुम्हें अपनी IDs के हाइपरलिंक क्रिएट करके इंसर्ट करने हैं और फाइनली इसे एडिट करके PDF फॉर्म में एक्सपोर्ट कर लेना एंड यू आर गुड टू गो. ये आर्टिकलशिप के लिए खुद के लिए बेस्ट फॉर्म कैसे शॉर्टलिस्ट करनी है उस पर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बना दिया है एंड आई एम श्योर वो वीडियो देखने के बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. If this video helped you even a little, then you will love the content जो आगे आने वाला है because ये तो बस शुरुआत है. आर्टिकलशिप जर्नी अभी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. तो वो वीडियोस को तुम मिस ना करो. तो चैनल को सब्सक्राइब मार देना यार और बेल आइकन ऑन कर देना ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस तुम्हें मिलती रहा करें. Now tell me, do you prefer doing your articleship from small firms, mid-size firms या big firms? रीज़न भी साथ में बताना ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें. We'll meet you guys in my next video. Till then, take care and bye bye.